तो हमारे साथ यहाँ पे 3 बच्चे आइए, उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस और कैसे वो अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेके आगे बढ़ते हैं। आइए उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। बिल्कुल। आपका नाम? आई एम सोनी शर्मा। सोनी शर्मा। आपका? लक्ष्मी। आपका? अनु। तो आप लोग क्या करते हो? और जैसे सर ने बताया कि क्रिकेट खेलने जा रहे हो आप लोग, कैसे शुरुआत हुई इस चीज़ की? दिल्ली से आए, मतलब बिहार से आए, दिल्ली में प्रैक्टिस हुआ मेरा, और उसके बाद पटना गए थे खेलने। उसके बाद नेशनल जाना है 10 तारीख को, और हम लोग उधर से आएंगे 20 तारीख को, बट जाएंगे नेशनल खेलेंगे। उसके बाद नेशनल खेलेंगे आप? तो प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं होती? मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है। कैसे? क्योंकि हम जैसे प्रॉपर देखने वाले लोग, नॉर्मल पीपल नहीं कर पाते हैं। हमारा बॉल साउंड वाला होता है। हम लोग का एक दिन प्रैक्टिस करते आपको ये करना है। अभी चल रहा है प्रैक्टिस इन लोगों का। 10 तारीख को यहाँ से कोची जाएगी, तो उसके पहले चलते रहेगा ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप बताओ, क्योंकि हमें भी ज़रूरत है इस मोटिवेशन की, इस विल पावर की, कि कैसे, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल लोग जो नहीं कर पाते, आप कैसे कर ले रहे हो? हम लोग का जो बॉल होता है उसमें साउंड रहती है, तो उसकी वजह से हम लोग को पता चलता है कि बॉल किधर जा रही है, और हम लोग को पकड़ना होता है बॉल, तो हम लोग उसको साउंड के हिसाब से पकड़ते हैं। तो सुन के आप कैच करते हो? जी जी। और हम लोग का बॉलिंग जो रहता है, और साइटेड लोग का रहता है कि वो ओवर थ्रो करते हैं, हम लोग का अंडर राउंड होता है। जी। तो आप लोग ऐसे स्विंग करके? जी हाँ। ठीक है। आप क्या, तो आप बॉलर्स हो आप लोग? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर्स हो? ऑलराउंडर में बैटिंग है मेरी, इसकी बॉलिंग अच्छी सी। कितना लास्ट स्कोर किया था बैटिंग में? अभी तो न्यू टीम बनी है बिहार टीम की, तो इतना भी आगे कितना वो स्कोर करना है? नेक्स्ट जो अभी आप खेलने जा रहे हो, वहाँ कितना स्कोर करोगे? हमें देखने को क्या मिलेगा? हम लोग इस बार अच्छा स्कोर करके लाएंगे, और बिहार टीम का अपना अच्छी अर्धशतक तो मतलब ला ही सके। हाँ बिल्कुल। तो आप भी बैटिंग करते हो? यस मैम। बैटिंग करते हो? बॉलिंग भी करते हो कि बैटिंग करते हो? दोनों, बैटिंग बॉलिंग दोनों। दोनों करते हो? Yes, ma'am. भाई यहाँ ऑलराउंडर है जी। और थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए, और आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, गुड लक्स कि आप लोग जाए और सिर्फ अर्धशतक नहीं, शतक मार के आए। ठीक है, 100, ठीक है? हाँ बिल्कुल। और हमें ज़रूर, हम भी वॉच करेंगे, ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू, और ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहे। थैंक यू। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 14 में, जहाँ पर आप देख सकते हैं अष्टावक्र इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटी साइंस एंड रिसर्च इन एसोसिएशन विद भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद। इसके माध्यम से जो नेत्रहीन बच्चे हैं, उनको कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके लिए अच्छे, उनको अवेयर करना चीज़ों से, फूड के साथ साथ तो उनको बाकी तरह की भी सुविधाएं दी जा रही है। जिसके महासचिव हैं हमारे साथ डॉक्टर रमेश जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो ये जो आपने इवेंट किया, इसको करने का रीज़न क्या है और आप क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, जो दृष्टिबाधितों के लिए जो सबसे महान व्यक्ति हुए लुई ब्रेल, उनकी 4 जनवरी को जयंती थी, और आज उनकी पुण्यतिथि है। तो 4 जनवरी से लेकर आज तक 3 त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वो उस व्यक्ति के नाम, जिन्होंने आज लाखों दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन को बदल कर रख दिया, क्योंकि उन्हीं के आविष्कार, उन्हीं के द्वारा जो लिपि का आविष्कार हुआ, उसी लिपि के माध्यम से आज लाखों करोड़ों दृष्टिबाधित व्यक्ति स्वाध्याय कर रहे हैं, और स्वाध्याय करने के बाद सरकारी तथा निजी रोजगार में लगे हुए हैं, और केवल वो अपने परिवार का ही जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज के निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण में भी सहयोग कर रहे हैं। जो आज से कुछ वर्षों पूर्व उनके प्रति, दृष्टिबाधितों के प्रति एक ही धारणा होती थी, दृष्टिबाधित मतलब भिक्षाटन, लेकिन आज समाज में बदलाव आया है।
सर कहीं ना कहीं ये जो अपने जिनके जो नेत्रहीन हैं, जो किसी न किसी तरीके से डिसेबल है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक तरह का मोटिवेशनल इवेंट ही है, जिसमें लोग आप भी सोच सकते हैं कि इवेंट आप इंडिया की वेलफेयर में हिस्सा ले, डेवलपमेंट में हिस्सा ले, अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो सर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और टोटली मोटिवेशनल इवेंट्स है। दोनों संस्थाएं, अष्टावक्र रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट और भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद, दोनों का एक उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक डिसेबल्ड व्यक्ति का, दृष्टिबाधित व्यक्ति का हम कल्याण कर सकें। अष्टावक्र इंस्टीट्यूट ह्यूमन रिसोर्स एक तैयार कर रही है कि जब तक ह्यूमन रिसोर्स की एक लंबी श्रृंखला नहीं बनेगी, हम एक जो कहते हैं ना ग्रामीण क्षेत्र तक, एक ग्रास रूट तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसमें दोनों संस्थाएं, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद सरकार पे प्रेशर डाल करके उनके जो भी ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो रहा है उसके रोजगार के लिए कोशिश करती है, और अष्टावक्र इंस्टीट्यूट ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर रही है। आज दिल्ली में सैकड़ों ऐसे यहाँ के ट्रेनीज हैं अष्टावक्र के, जो एज ए स्पेशल एजुकेटर लगे हुए हैं, और उसके लिए हमने हाई कोर्ट में केस लड़ करके कि हर एक स्कूल में कम से कम 2 ऐसे स्पेशल एजुकेटर हों जो डिसेबल्ड व्यक्ति को वहाँ पढ़ा सके। तो दोनों संस्थाएं एक दूसरे की पूरक है। हम लोग लगातार सरकार के सामने संघर्ष करते हैं और ये एक ह्यूमन रिसोर्स तैयार करते हैं। साथ ही हम दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए कार्य कर रहे हैं। अष्टावक्र इंस्टीट्यूट यहाँ कई तरह की ट्रेनिंग सेंटर चला रही है। आपको टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, टीचर्स ट्रेनिंग में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अलग है, HI के लिए अलग है, MR के लिए अलग है। कई प्रकार की ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हम इसी तरह से आगे कार्य करते रहेंगे, यही हमारी इच्छा है। अब आप संजना मैडम, संध्या बिंदल मैडम से आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू टू टॉकिंग टू अस। मैम, आपका जो ये क्लब है, तो ये जो क्लब है किस तरीके से और लोगों को हेल्प करता है? सिर्फ दृष्टिबाधितों को ही करता है कि और भी जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी काम करता है? तो क्या है इसका पूरा पर्पस? अष्टवक्र इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज एंड रिसर्च IP यूनिवर्सिटी के तहत हमारे पास 17 क्लब्स हैं। तो 17 क्लब में से हमारा एक गुड समैरिटन क्लब है जिसको हम हैप्पीनेस क्लब बोलते हैं। तो हैप्पीनेस क्लब की एक एक्टिविटी ये हमने करी है जिसके अंदर हम जो हमारे ब्लाइंड पीपल होते हैं, इन एसोसिएशन विद भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद, हर साल हम यहाँ मिल के, जब बहुत ठंड होती है तो हमारा ऐसा इनिशिएटिव होता है कि हम सबके साथ, जो हमारे राहगीर हैं, जो आपके ई-रिक्शा वाले हैं, जो चाय वाले हैं, जो हमारे यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद की, इनको हम कपड़े वितरण करते हैं यहाँ पर। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए, जो उनके गोल्स हैं, तो यहाँ पर हम किसी को भी, कोई भी पीछे ना रह जाए। तो ऐसे में करके हम कोई ना कोई कार्यक्रम अपने अष्टवक्र माध्यम के तौर पे इन्हीं के साथ साथ हम ये करते हैं ताकि हम अपनी सोसाइटी को कनेक्ट कर सकें। मतलब ब्लाइंड पीपल को तो कर ही रहे हेल्प, साथ साथ बाकी के भी जो लोग हैं किसी न किसी तरीके से परेशान है, उनको भी हेल्प करने की कोशिश की। बिल्कुल। अभी हमारे पास रोज के रोज हमारे इंस्टीट्यूशन में रोज हम भंडारा लगाते हैं जहाँ पे हम 200 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। तो ऐसा हमारा इनिशिएटिव है और हम हर एक से हम चाहते हैं कि कोई भी पीछे ना रह जाए। तो हम अपने मैनेजमेंट की, जो हमारे चेयरपर्सन है डॉक्टर राम कैलाश गुप्ता जी, उनका ये एक सपना रहता है कि हम हाथ से हाथ मिला के और नई टेक्नोलॉजी के साथ सबको साथ लेके चलें। तो आज मैं इस माध्यम से अपने चेयरपर्सन डॉक्टर राम कैलाश गुप्ता जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से उन्होंने एक सुंदर हमको एक जगह दी जहाँ पे हम इतना बड़ा ऑडिटोरियम, सिर्फ एक सेलिब्रेशन के तौर पे नहीं, जिसमें हम जो मध्यम से नीचे भी लोग हो रहे हैं उनको भी अपने साथ कनेक्ट करके और ऐसा कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू टू इन्फॉर्मेशन। इतनी यंग एज में इन कामों में लगना, जुड़ना, हाउ डू यू फील? और आपको कब लगा कि हाँ मैं भी इनिशिएटिव ले सकती हूँ, मैं भी अपने फादर के साथ आगे बढ़ सकती हूँ?
तो मतलब मुझे हमेशा से लगता था कि ये इन जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही हैं वो बाकियों को भी मिलनी चाहिए, सबको हेल्प करना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ों से हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। इसी से मुझे लगा कि मैं भी कुछ ऐसा करती हूँ जिससे बाकियों से मैं अपनी सोसाइटी को गिव बैक कर सकूँ। जो सोसाइटी ने मुझे दिया है मैं उनको भी दे सकूँ। तो मैंने सोचा कि अभी से ही स्टार्ट करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। सो अब पहले तो व्हाट्स योर नेम और आप किस क्लास में हो, कितनी एज है आपकी, क्योंकि आपको जो लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं मोटिवेट होके खुद भी अपने आसपास में कुछ ना कुछ छोटे लेवल पे लेकिन करना तो ज़रूर शुरू करेंगे। तो प्लीज़ आप बताइए हमारे व्यूअर्स। तो मेरा नाम रशेल बिंदल है, मैं 9th क्लास में हूँ, मैं वेलम गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ। तो मेरा इनिशिएटिव है बॉन्ड बियॉन्ड बाउंड्रीज़। तो इसका ये एक छोटा सा इनिशिएटिव मैंने लिया है जहाँ पे मैं लोगों के साथ लाती हूँ, कनेक्शंस बनाना चाहती हूँ ताकि उनको एम्पावर कर सकूँ छोटी छोटी मीनिंगफुल चीज़ों से, ताकि वो भी अपनी आगे लाइफ में बढ़ पाएँ, उनको भी वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो मुझे मिले। मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ऐसे उनको ट्राई करती रहूँगी। और क्या मतलब ये तो जस्ट शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप लिया आपने। आप ऐसे गोल क्या सोचा कि हाँ किस लेवल तक जाना है, क्या क्या चेंजेस लेके आने, कैसे लोगों को एम्पावर करना है, तो आप बताओ मुझे। तो अभी ये तो फर्स्ट स्टेप था, तो अब नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ, उनको अपनी अलग अलग टॉपिक्स पे, हाँ ग्राउंड लेवल पे उनसे 1-on-1 ऐसे बात करूँ, उनको समझाऊँ कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है और फिर कैसे उनको टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों के लिए बताऊँ, उनको थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें सिखा भी पाऊँ कि वो अपनी उस चीज़ों से अपनी जीवन चला सके या फिर कुछ भी, और उनको हेल्प कर सकूँ। यही मेरा मकसद है। थैंक यू रशेल, थैंक यू। हेलो मैम, आपका नाम? आई एम डॉक्टर संध्या बिंदल। तो मैम पहले कैसे जुड़ना हुआ और कैसे स्टार्ट किया, मतलब एक होता ना आइडिया कैसे आया कि हाँ मुझे इस चीज़ में जुड़ना चाहिए और मुझे ये स्टेप्स लेने चाहिए लोगों के लिए? Well, ma'am, I am associated with my college and team Ashtavakra as well, Technia Group of Institutions since my birth only, as this association is run by my father. And जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया वो ही हमने अडेप्ट किया कि with our education plus with the team work and हमारे छोटे से इनिशिएटिव से, हमारे एफर्ट से जितने भी लोग जो ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अवेल कर पाते हैं उनको हम कितना खुशियाँ दे सकते हैं, कितना सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं और अपने साथ पैरेलली शोल्डर टू शोल्डर लाके उनको अपने साथ खड़ा कर सकते हैं। उसी का एक एग्जांपल है अष्टवक्रा इंस्टीट्यूट, जिनके डायरेक्टर हैं हमारी संजना मित्तल मैम, जिनके थ्रू हम ये सब प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं। ये हमारा इनिशिएटिव रहता है कि हम all those underprivileged students as well as जो blinds हैं, जो अपने circumstances की वजह से आज अपनी या परेशान हैं, बट हम उनको परेशानी ना देते हुए हम उनको हैप्पीनेस, सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ एंड स्मॉल एफर्ट जहाँ वो अपने जीवन को एक सुखमय जीवन बना पाएँ। जैसे हम लोग ये सब अपॉर्चुनिटीज़ इन्जॉय करते हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश रह पाएँ और इन्जॉय कर पाएँ। ये एक सिंपल सा मोटिव है विच वी हैव लर्न फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स एंड वी वांट टू create it as a legacy where my kids can follow that and we can follow this. The only purpose is to be happy and create happiness and support everyone together. So Braille Day पे जहाँ बच्चे underprivileged हैं जो देख नहीं सकते, हम चाहते हैं कि हमारे नज़रिए से, हमारे सोच एफर्ट से वो सारी दुनिया में आगे जाएं, beyond boundaries। हम अपने इसे छोटे से एजुकेशन सिस्टम को आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड में भी ट्रांसफ़र कर पाएँ, जहाँ उन बच्चों को हम मर्ज कर पाएँ। ये हमारा आइडिया है। ये बच्चे आगे भविष्य में फॉरेन ट्रैवल करें, जो यहाँ नहीं देख पाए वो फॉरेन जाके देखें, ये मेरा मोटिव है। मतलब जो आप देख नहीं सकते कम से कम अनुभव करो। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं, बिल्कुल उसको जी सकते हैं, अपने जीवन को, जिस जीवन में वो आए हैं उसको मतलब महसूस करें खुशियों के साथ। ये हमारा पर्पस है। तो मैम आज का जो इवेंट रहा इसमें आपने क्या क्या किया, आप हमें बता सकती हैं? हम लोगों ने हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जो देख सुन नहीं पाते उन लोगों को हमने बहुत अच्छे वस्त्र, क्लोथ्स, कपड़े हमें उन्हें डोनेट भी किए हैं और कुछ हमने उन वस्त्रों को जो अनयूज्ड हैं उनको यूज़ तरीके से, जैसे कि रग्स बनवा के, कुछ थोड़ा सा बैग्स बनवा के हमने उनको सिखाया भी है कि कैसे हम पुराना कपड़ा या पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करें, आगे वो हमें इकोनॉमिकली उसको कैसे सीख पाएँ। और साथ ब साथ हमारे हर महीने भंडारा एंड फूड सिस्टम भी रहता है, जो कि हमें लगता है खाने से लोग प्रेरित ना, मतलब हमेशा सपोर्ट सिस्टम रहे। हाँ, और हम यूटिलिटी उनकी कैसे रहें, खाना वेस्ट
नहीं करें, और इन सब चीज़ों के हमने उनको यहाँ आज एक एजुकेशन दिया है, उनको हाइजीन के बारे में बताया है कि वो खुद स्वस्थ रहेंगे तो वो आगे भी कुछ कर पाएंगे अपने आप, जिस परिस्थिति में वो हैं बट वो खुद स्वस्थ रहने की हैबिट डालेंगे तो आगे अपने जीवन को खुद ही जी पाएंगे, लड़ पाएंगे। ये हमने आज उनको सिखाया भी है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू मैम।